याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को किसने डुबाया, जंगल से मार दे निकाला, समुद्र को किसने डुबाया, जंगल से मार दे निकाला, ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब है संभव। ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए आराधना की ओर चलते हैं। अपने अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, ताली के साथ आराधना करना। अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर अभिषेक अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाथ उठा के। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोर है कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोर है तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे रजा, 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 भरपूर कर दे रजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यासे हैं हम प्यासों का, प्यासे बुझा दे। प्यासे हैं हम प्यासों का, प्यासे बुझा दे। प्यासे हैं हम प्यासों का, प्यासे बुझा दे। प्यासे हैं
दे चश्मा बन के उछला, झरना बन के उछला, उछला, चश्मा बन के उछला, झरना बन के उछला, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भूखे हैं हम, भूखों का भूख मिटा दे, भूखे हैं हम, भूख मिटा दे, भूखे हैं हम, भूखों का भूख मिटा दे, भूखे हैं हम, भूख मिटा दे, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से अभिषेक मेरा कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ जाऊँ, जहाँ भी मैं
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे 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 नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा ऐसो कर दे मुझे, ऐसा ऐसो आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा भी आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। जितने भी बेटे बेटी हैं तेरे राज्य में आए हैं प्रभु, अपने अभिषेक की आत्मा पाए मेरे परमेश्वर, तेरे प्रकाश से जीवित रहे प्रभु, हर एक के चाल चलन को बदल दे मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ तेरे पावर से भरते प्रभु, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सबको जय मसीह की। आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर में आते हैं तो स्वार्थ लेकर आते हैं कि निस्वार्थ लेकर? क्या लेकर आते हैं? निस्वार्थ। ताली बजाइए परमेश्वर। देखिए, जो हमारा स्वार्थ है वह संसार से जुड़ा रहता है, जो निस्वार्थ है वह परमेश्वर से जुड़ा रहता है। दोनों में दो बातें होती है, दोनों में दो बातें होती है। स्वार्थ है जब हमारा कोई जरूरत पड़ता है किसी कार्य के लिए तो उसमें वो स्वार्थ आता है, या परमेश्वर के पास आते हैं तो वो भी हमारा स्वार्थ रहता है। जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है, हम निस्वार्थ से सेवा करते हैं। जब तक उसके प्रेम को नहीं जानते हैं तब तक हम लोग स्वार्थ में जरूरत देते हैं।
कि नहीं हमें परमेश्वर से स्वार्थ है कि हमारे पास ये हो जाए वो हो जाए, हमारे हर कार्य धंधा बिजनेस चलने लगे। लेकिन परमेश्वर में जब हम परमेश्वर को पूरी रीति से जान जाते हैं, अच्छे से विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, तो हमारा क्या है, जीवन स्वार्थ से हट जाता है और निस्वार्थ से जीने लगते हैं। तो परमेश्वर कहता है तुम देने वाले बनो, क्योंकि मैं देने वाला हूँ। तो जो कुछ मैं मांगता है मैं तेरे लिए देता हूँ। यदि वह हमें देता है तो हम उससे पाते हैं, तब हम उसको जान जाते हैं कि नहीं, वह परमेश्वर से जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हमें देता है। तो हम तब निस्वार्थ सेवा करने लगते हैं कि जो परमेश्वर जैसा तू देता है वैसा तू भी मुझे बना, ताकि मैं भी देने वाला बनूं। जब वह देने वाला बन जाता है तो निस्वार्थ सेवा करता है। उसमें क्या है, आत्मिक उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है, उसमें लोग फलवंत होते हैं। अगर ज्यादा भी भीड़ रहे तो भी अच्छा है, थोड़े लोग रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कटनी के दिन जब मैं आऊंगा तो खत्ते में गेहूं को लूंगा और भूसी को क्या करूंगा, अलग करूंगा। तो भूसी को अलग करना है तो क्या है, हमारे जीवन में भूसी नहीं, हमारे जीवन में गेहूं का बीज है, जो हम बोएंगे तो अच्छा से अच्छा फल लाएंगे। और इस्राएल के लोगों ने क्या किया, जब बहुत पाप बढ़ गया था, बहुत पाप बढ़ गया था इस्राएल में, तो फलिस्ती क्या थे, इस्राएल को अपने हाथ में कर लिए थे। इस्राएल में जब बहुत बड़ा पाप होने लगा, छुड़ाकर मूसा ने लाया, फिर कुछ दिन के बाद बहुत सारे नबी आए, उन लोगों को बताए, फिर भी अपने जीवन को बदले नहीं। फिर आते वक्त न्यायों की पुस्तक कहती है 13 में कि जब इस्राएलियों ने क्या किया, बहुत पाप बढ़ गया, तो उसने क्या किया, फलिस्तियों के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया। 40 साल तक फलिस्तियों के हाथ में थे, और फलिस्तियों के हाथ में थे, सताए जाते थे, गुलामी करते थे, लोग बहुत उल्टे सीधे काम करते थे। लेकिन 40 साल के बाद उसमें से एक परमेश्वर ने धर्मी इंसान को चुना, धर्मी औरत को चुना, पति पत्नी को, उसके द्वारा सिमसोन को पैदा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें क्या किया कि एक मनुष्य धर्मी इंसान को उसमें पैदा किया। उसके पास बेटी बेटा नहीं था। बहुत दिनों से लोग प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे बेटा दे, और दोनों पति पत्नी प्रार्थना बहुत दिन तक की। जब इस्राएलियों के ऊपर बहुत ज्यादा संकट आता था, फलिस्तीनी लोग दबाते थे, तो उस समय लोग प्रार्थना करते थे, मुझे परमेश्वर एक धर्मी मनुष्य हूँ, हम लोग पति पत्नी प्रार्थना प्रेयर करते हैं, बहुत दिन हो गया प्रभु, मुझे तो एक बेटा दे। परमेश्वर ने जब देख लिया कि नहीं, अब पाप बढ़ गया है, लोग पाप का पश्चाताप कर रहे हैं, दबाव प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे बेटे बेटियों पे आ रहा है, सताव आ रहा है, तो उसने क्या किया, एक बेटा को जन्म दिया। स्वर्गदूत आया और सिमसोन की मां को दर्शन दिया, दर्शन देकर बोला कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हें गर्भ मिल रहा है। वह बच्चा जो गर्भ में पलेगा, ना तो दाख मधु पिएगा, ना तो मदिरा पिएगा, ना तो नशा व्यसन करेगा, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, और उसकी सिर पे जो बाल होगा, उस बाल पर कभी छुरा मत लगवाना, उसको उस बाल को इस सर पर से कभी न निकालना, उसकी बालों से सामर्थ होगा उसके अंदर, और वह जब तक उसके सर पे बाल रहेगा तब तक वह क्या करेगा, एक योद्धा बनेगा, उसको कोई उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, वही फलिस्तियों से इस्राएलियों को बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ और माता पिता जो मनो था, मनो की पत्नी, दोनों पति पत्नी धर्मी थे, और धर्मी के कारण परमेश्वर से क्या करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे, स्वार्थ के कारण नहीं, वह निस्वार्थ सेवा करते थे, और मानते थे कि प्रभु मुझे दे, मैं दूसरों के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दूंगी, ताकि इस्राएलियों लोग को बचाए, फलिस्तियों से बाहर निकाले। इसके लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे एक बेटा दे।
क्योंकि हम लोग थक गए हैं, गुलामी में थक गए हैं। सब लोग आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काम करवाते हैं, बहुत ज्यादा सताते हैं। इससे मुझे बाहर निकालने के लिए प्रभु मुझे एक संतान दे। और संतान को परमेश्वर ने दिया। उस सिमसोन को परमेश्वर ने पैदा किया और पैदा करके जब बढ़ते गया तो लोग जितने भी फलिस्तीन थे, जितना वह छोटे से बढ़ते चला गया तो वह वीर होता चला गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, उसका पावर, उसका सामर्थ सब कुछ साथ था। जैसे जैसे वह बढ़ते गया वैसे वैसे फलिस्तीन लोग उसे जानते गए, पहचानते गए कि आखिर में इसमें कौन सी ऐसी पावर है कि ये इससे हम लोग लड़ नहीं पाते। उसमें कौन सी ऐसी पावर है। फिलिस्तीन लोग ये सोचने लगे कि हम लोग इससे इतना भी लड़ते हैं, ये इतना बड़ा बच्चा है, 18 साल का, 15 साल का, फिर भी हम लोग इसे पाते नहीं। इसके अंदर आखिर में कौन सी ऐसी सामर्थ है, कौन सा ऐसा पावर है, कौन सा इसका परमेश्वर है कि जो इसके अंदर इतना पावर डाल दिया। लेकिन उसके बाल में सामर्थ था। परमेश्वर ने बाल से अभिषेक किया था, इसलिए पूरे शरीर के अंदर बलवान था। इस्राएलियों को 40 साल के बाद उसने जो उसकी माँ थी परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करती थी, हमेशा कहती थी कि तू खाली परमेश्वर के धर्म पे चल। यदि हमारे जीवन को परमेश्वर बुलाता है तो एक बलवान योद्धा बनाने के लिए, ताकि तुम वचन से एकदम अपने आप को बलवंत बन जाओ, परमेश्वर की सामर्थ्य से हमेशा बलवंत बन जाओ, आत्मा से मजबूत हो जाओ, अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा में नम्र बना दो, दीन बना दो, ताकि आपके कार्य जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का पावर आए, सामर्थ आए, तो बोलता है परमेश्वर जहां तुम नहीं बातें करोगे, तुम बातें नहीं करोगे, वहां तुम्हारे अंदर होकर मैं खुद स्वयं बातें करूंगा लोगों से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, निस्वार्थ सेवा की, तब जाके उनको संतान दिया परमेश्वर और इस्राएलियों को फलिस्तियों से आजाद कराया। फिर कुछ दिन जानने के बाद क्या किया, सिमसोन ने परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा, पाप करने लगा, और पाप में क्या किया, धीरे धीरे गिर गया। फिर भी परमेश्वर उसे उठाया ना। लेकिन जब पाप में हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं तो पावर क्या है कि बढ़ती जाती है। अगर हम पाप करते हैं तो पावर हमारी घटती जाती है, तो हम किसी के सामने टिक नहीं सकते। जिस समय वह पावर बढ़ाता है तो किसी के सामने आप परमेश्वर के बिना भय के, खाली परमेश्वर के भय में चलेंगे, फिर भी किसी के सामने खड़े रहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ। जब आप पाप में गिरेंगे तो उसमें परमेश्वर काम नहीं देता है। और गिरने के बाद क्या किया, उसको लोग सताए और बहुत ज्यादा तकलीफ दिए, समस्या दी, उसकी आंखों को फोड़ डाले और ले जाकर बंदी गृह में डाल दिए। और बंदी गृह में डाल दिए, तब जाके फिर इस्राएलियों पे लोग सोचे कि हम लोगों ने उस पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, जब जान गया कि मैं निर्बल हो गया हूं, अब परमेश्वर यहोवा हमारा साथ छोड़ दिया है, एक व्यभिचार के कारण, एक लड़की के कारण उसने अपने जीवन को कुछ समय के लिए क्या किया, फलिस्तियों में गुजार दिया। लेकिन अपने मन को नहीं फिराया। यहोवा परमेश्वर, उसकी माँ डांटती रही, बोलती रही, फिर भी अपने जीवन को फिराया नहीं, एक लड़की के पीछे। और उसने अपने सारे जीवन को नष्ट कर दिया। अच्छी खासी जिंदगी परमेश्वर के पावर से, परमेश्वर की सामर्थ्य से अच्छी खासी जिंदगी उसने नष्ट कर दी। फिर लास्ट में परमेश्वर क्या किया, वह निर्बल हो गया, उसको ले गए लोग, बांध दिए, और पूरे इस्राएलियों जितने भी फलिस्तीन थे जो रोटी खाते थे, उसमें बड़े बड़े पत्थर बांध कर लोग उसमें क्या करते थे, गेहूं डालते थे और उसको पिसवाते थे। उसके ही बल से लोग क्या करते थे, उस आटे को पूरे फलिस्तीन लोग खाते थे। हालेलुया, हालेलुया, पूरे फलिस्तीन लोग खाते थे। तब उसके बाद इस्राएलियों को क्या किया कि जो पावर था, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जब लास्ट का दिन आया, समय आया, तो फलिस्तीन लोग अपना त्योहार मनाने के चाहते थे, त्योहार मनाना चाहते थे। उस त्योहार में क्या किए कि एक दो पावे पे और पूरी मंजिल खड़ी थी। जिस मंदिर में लोग फसह का त्योहार मनाते थे, जिस पे लोग अपने देवताओं की पूजा करते थे, उसमें जाते थे, आराधना करते, उसमें त्योहार मनाने जाते थे। तो जिस दिन त्योहार मनाए, पूरे फलिस्तीन लोग चारों तरफ से खड़े थे,
दूसरे मंजिल पे, तीसरे मंजिल पे, पहली मंजिल पे सब लोग रहे। उसमें क्या है कि ये दिखाने के लिए कि जो सिमसोन है इसको हमने पकड़ लिया है, अब उसका पावर सामर्थ कुछ नहीं काम करेगा, वो निर्बल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी पब्लिक के सामने बेइज्जती करेंगे, उसे लाचार करेंगे, उसे मार डालेंगे। ऐसा लोगों ने समझा। जब चारों तरफ से पूरी पब्लिक पूरी हो गई, परमेश्वर का पावर उस समय उसके पास नहीं था, लेकिन हमेशा पाप का पश्चाताप करता था कि परमेश्वर हमने तेरे विरोध में पाप किया है। यदि पाप नहीं किया होता, अपने जीवन को अपने अंदर की बातें अगर हमने उस लड़की से नहीं बताया होता तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। तो परमेश्वर देता है, आपको हमेशा देता है कि आप अपने परमेश्वर के वचन को थामे रहिए, अपने शरीर के अंदर रखे रहिए। कोई ऐसा गुप्त परमेश्वर सामर्थ्य देता है, पावर देता है, उसे रखे रहिए ताकि उस दिन हमें काम आए। ये नहीं कि हम सबसे बता दें कि हमारे अंदर ऐसा पावर है। उसके अंदर वही पावर था, उसने उस लड़की को बताया, इसीलिए उसने क्या किया, चोरी से पीठ पीछे उसका बाल काट दिया, अपने हवस के शिकार में फंसाया और फंसाकर उसके बालों को जब काटा तो उसका पावर खत्म हो गया, तभी वह फंसा। यदि नहीं बताया होता उस पावर को, उस सामर्थ को, तो वह फंसा नहीं होता। लास्ट के दिनों में क्या किए लोग, पूरे फलिस्तियों के बीच में उससे क्या किए, भाले से चुभाते थे, उसे कोड़े मारते थे, बहुत ज्यादा लोग सताए, वो उसकी आंखें निकाल लिए थे। आंखें क्या किए, भालों से लाल करके पूरे दोनों आंखों को फोड़ दिए थे। हालेलुया, हालेलुया, पूरा फोड़ दिए थे, उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था, अंधकार आ गया था। लेकिन फिर भी उसका इतना बल था कि परमेश्वर एक दिन मुझे फिर वही बल देगा। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत सताया, लज्जित किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसको कुछ समझ में बस यही, उसको याद था कि जो इनके जो बाल देवताओं का मंदिर है वो जो 2 पांवों पे रुका है, वही मैं पहुंच जाऊं। परमेश्वर से यही विनती करता था कि सारे फलिस्तियों का पूरा राज्य इसी पे टिका है। हालेलुया, 2 पांवों पे टिका, 2 खंभे पे टिका। उसी खंभे के पास अगर हम पहुंच जाएंगे परमेश्वर, तो फिर उसके बाद इस्राएली आजाद हो जाएंगे। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस्राएली मेरे भाईचारे सब लोग आजाद हो जाएंगे। इसीलिए उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। लास्ट में आने के बाद वही लड़की क्या की, पहुंची और बोला कि और मैं क्या कर सकता हूँ। लास्ट में उसे शर्मिंदगी होने लगी कि मेरे ही कारण सिमसोन मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। तब जाके उसको ले जाकर उसने कहा, जो ये 2 पांवों का मंदिर है जो बनाया गया है घर, वही मुझे ले जाकर खड़े कर दो। ले जाकर वही जब खड़ा किया लोगों ने, तो फिर खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद लोग फसह का अपना त्योहार मनाने लगे, अपना लड़ाई जो भी होता था अपने आप में लोग लड़ाते थे, खूब हंसी खुशी से मना रहे थे। फिर उसने क्या किया, परमेश्वर की प्रार्थना की और दोनों पांवों पे दोनों हाथ लगाया और यहोवा का नाम लिया। यहोवा ने वही बल देकर क्या किया, दोनों पांवों को दोनों हाथों से दबाया और पूरा धीरे धीरे जब डगमगाने लगा, तो पहले सबसे ज्यादा जो उनकी देवताओं की मूर्तियां थी वही गिर गई और पूरा 2 पांवों के तहत क्या किया, दोनों जितने भी खंभे थे टूट गए और टूटने के बाद सारे जितने भी फलिस्ती लोग थे उसमें दबकर मर गए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बचाया, इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथों से। तो कभी भी अपने जीवन को यदि चाहते हो तो हम परमेश्वर में आते हैं। परमेश्वर में जो बताया जाता है, जो पावर पाते हो, जो सामर्थ पाते हो, जो कुछ भी पाते हो, उसे अपने जीवन के लिए खूब सुंदरता से रखो। यदि सुंदरता से रखेंगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज क्यों कम? परमेश्वर ऐसे काम करता था। यदि जब अपने आप को मजबूत करना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन से बने रहो, परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहो। जब भी आपकी तकलीफ है या समस्या है, कुछ भी है, वह परमेश्वर के सामने रखो। जब परमेश्वर के सामने रखेंगे तभी परमेश्वर आशीष देगा, नहीं तो कभी आशीष आपको नहीं मिल सकती। उसका पावर, अगर बल चाहिए तो उसकी प्रार्थना करना जरूरी है। जो आपको सामर्थ्य और पावर देता है उसे बचा कर रखो, ना कि संसार के लिए। अगर संसार के लिए आप खोते हो तो आप बलवंत नहीं हो।
आपके शरीर से सारा बल दिन पे दिन ढीला होता चला जाएगा। आप जब निर्बल होंगे तो बोलेंगे परमेश्वर हमारे साथ काम नहीं करता। ये हमारे जीवन का मार्ग है। सबसे ज्यादा हमें क्या है, स्वार्थ नहीं, हमें निस्वार्थ से परमेश्वर का सेवा करना है। कि जो हमारे पास आता है उसका पावर, उसका सामर्थ वो निस्वार्थ से आता है, स्वार्थ से नहीं। वह आपको स्वार्थ के लिए नहीं बुलाता है, वह निस्वार्थ के लिए बुलाता है, ताकि आप उसकी सेवा करो और उसकी सेवा में बने रहो, ताकि जीवन पाओ। उस जीवन के लिए आपको बुलाया है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। आइए मत्ती अंजील अध्याय 20 वचन 13 में खोलते हैं। पृष्ठ नंबर 32 है। पृष्ठ नंबर 32 है। मत्ती अंजील अध्याय 20 वचन 1 से हम देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर अच्छी आमीन बोलो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए वचन की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा करके। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। किसको लगाए? मजदूरों को। परमेश्वर क्या करता है? हमें जीवन का उजाला देता है। सुबह का क्या करता है? सूर्य का प्रकाश दे देता है। कौन सा प्रकाश देता है? सूर्य का प्रकाश, ताकि आप दिन भर चलो। उसमें परमेश्वर एकदम सुंदर समय देता है। फिर वह आता है इस संसार में, यीशु आता है इस संसार में और क्या करता है? जितने भी लोग हैं संसार के लोग उसमें से चुनता है और चुन कर अपने, जैसे घर का कोई गृह स्वामी है पूरा घर चलाता है, वैसे क्या करता है कि वह पूरा संसार में से थोड़े थोड़े करके चुन लेता है और चुन कर क्या करता है? काम पे लगाता है। आमीन। एक दाख की बारी लगती है, उसमें ले जाता है और काम पे लगा देता है। किसको? यीशु मसीह आता है, ढूंढता है, चुनता है, आपको बुलाता है और अपने काम में लगा देता है। आगे बढ़िए। उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया। कितने पर ठहराया? रोज पर 1 दिनार के लिए ठहराया। और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। क्या किया? अपनी दाख की बारी में भेजा। आप आते हो परमेश्वर में, यहाँ आते हो इस दाख की बारी में तैयार होने के लिए। क्या पाने के लिए? परमेश्वर की पावर पाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए, सेवा देने के लिए आप आते हो। और क्या करते हो? सुबह से लेकर 8 घंटे मेहनत करते हो। कितना घंटे? 8 घंटे मेहनत करते हो। उसमें आपको यीशु ने कहा 1 दिनार पे मैंने तुम्हें 8 घंटे के लिए ड्यूटी को लगाता। अब ये हमारी दाख की बारी है, अब इसने सबको लगा दिया। आप लोग कितने कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो, लेकिन शाम को जाते वक्त क्या किया? परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप जितना बोओगे उतना काटोगे, जितना आप बोओगे उतना काटोगे। आपको परमेश्वर ने क्या किया? दाख की बारी ये बनाया है, भवन बनाया, भवन में आपको लाके लगा दिया। आप 8 घंटे के लिए मेहनत कर रहे हो कि नहीं, प्रभु के हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु के मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के कार्य कर रहे हैं, प्रभु में बनकर चलेंगे। प्रभु जो हमें देगा अति उत्तम देगा। जो भी हमें वचन से चंगाई से छुटकारा से जो भी देगा, तो हमारी शरीर की क्या है? बीमारियां एक न एक दिन निकल जाएगी। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। फिर एक पहाड़ दिन चढ़े, फिर क्या हुआ? फिर एक पहर दिन चढ़े, यानी दोपहर हुआ। उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े उसने देखा। निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े हुए देखा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब जितने भी लोग खड़े थे, बेकार के लोग खड़े थे, कोई काम न कोई धंधा न कोई बिजनेस था। इस दाग की बारियों में से यीशु मसीह क्या किया? आप लोगों को बुलाया, आप 8 घंटे के लिए ड्यूटी लगा दिया, फिर गया ढूंढने के लिए। उसने क्या किया? गया और देखा कि निकल कर देखा तो लोग बाजार में बेकार में खड़े थे, यानी बेकार में काम धंधा नहीं था। इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें उधर करना, सबकी निंदा करना, बुराई करना, उल्टे सीधे काम करना, यही चौराहे पे बैठ के कर रहे थे। वहां यीशु मसीह ने पहुंचा और यीशु मसीह ने क्या किया कि बोला कि बेकार में बैठे हो, चलते तो हमारे दाग की बारियों में कुछ कर लेते तो आपको कुछ मिल जाता। और उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में, और तुम भी दाग की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। क्या करूंगा? तुम्हें दूंगा। अब जिसको 8 घंटे ठहराया है, फिर दोपहर में क्या किया? दूसरे पहर में गया और जिसको पाया उसको भी बुलाया। कोई आता है 10 बजे, कोई आता है 9 बजे, फिर कोई आता है दोपहर को, कोई आता है 1 घंटे की। चले, अगर लास्ट की चंगाई ले लेंगे तो हमारे जीवन में आशीष हो जाएगी। हालेलुया। बहुत गहराइयों से सुनो, क्योंकि इससे हमें जीवन को आगे बढ़ाना है, हमें निस्वार्थ सेवा करना है। अगर हमें निस्वार्थ सेवा करना है तो इस जीवन को हमें बढ़ाना है, ये नहीं कि हमें स्वार्थ में। अगर हम परमेश्वर को पकड़े रहें, धीरज में खड़े रहें, तो वह विश्वास से क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। तो वह कहता मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी त्याग नहीं करूंगा। ये हमारा परमेश्वर है जो गया है बेगार में, जो लोग खड़े थे उसको भी बोला जाओ तुम दाग की बारी में, जो कुछ पड़ता है तुम भी करो, वक्त समय आएगा तो जो तुम्हें मिलेगा उससे तुम संतुष्ट रहना। जो भी तुम्हें दिया जाएगा उससे तुम संतुष्ट, कुछ तो काम कर लो, कुछ भी मिल जाएगा। उन लोगों को दूसरे पहर में क्या किया? खड़े लोगों को परमेश्वर ने समझाया और वचन के द्वारा लोग थोड़ा ग्रहण किए, थोड़ी से विश्वास किए, आए और दूसरे पहर में काम करने लगे। आगे अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर को, तीसरे पहर में भी गया, निकट निकलकर वैसा ही किया। कैसा किया? वैसा किया जैसे दोपहर वालों को पकड़ा, वैसे तीसरे पहर वालों को पकड़ा, यानी 3 बज रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यानी 3 बज रहे थे, उनको भी पकड़ा। 1 घंटा दिन रहे। अब फिर उसके बाद 1 घंटे दिन रहे। उसने फिर निकलकर दूसरों को, और अब तीसरे पहर में क्या किया? पकड़ा 3 बजे। फिर उसके बाद निकल कर गया और शाम के पहर में जो लोग और बचे थे उसको भी पकड़ लाया। हालेलुया, आगे पढ़िए। दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। उसने उनसे कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ। तुम भी क्या करो? दाग की बारी में जाओ। अब जितने भी यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, जितने लोग मिल रहे हैं, जा रहा है, जहां जहां मोहानी पे मिल रहे हैं, जहां जहां लोग रोड पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, पहले पहर गया तो भी उन लोगों को भेजा उसी बारी में जहां आप 8 घंटे हो। फिर उसके बाद तीसरे पहर गया, वो भी उनको बुलाया, फिर उनको भी उसी दाग की बारी में लगा दिया। फिर क्या किया? तीसरी बार गया तो तीसरी बार क्या? 5 बजे को शाम हो गई थी, छुट्टी होने के समय था, 1 घंटे था, तो भी उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, उन लोगों को भी इसी दाग की बारी में रख दी। हालेलुया, यानी दाग की बारी में लगा दिया। अब दाग की बारी में लगाया तो किसने सबसे ज्यादा विश्वास किया? जो लास्ट का था, यानी जो 5 बजे आया, हर्ष उल्लास से किया कि चलो यार 1 ही घंटा तो शाम है,
एक ही घंटा तो बचा है, चलो अच्छे से हम लोग कर लेंगे, जो भी कुछ मिलेगा अपने घर परिवार के लिए हो जाएगा। हालेलुया। उन लोगों ने हर्ष उल्लास से किया जो 1 घंटे काम किए, और जो 8 घंटे काम किए वो तो पसीना बहाए, बहुत मेहनत किए, सब कुछ किए, लेकिन कुछ भी हासिल कर नहीं पाए। हालेलुया। कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, लास्ट में कुड़कुड़ाए। लास्ट में उन लोगों ने कुड़कुड़ा कर क्या किया, सारे जितने भी आशीष मिली थी सारी आशीष को क्या किया, वहीं छोड़ दिया। अब आप जाते हो कहीं काम करने के लिए, अगर आपको 1 घंटे में बोल रहे हो कि नहीं मुझे 400 चाहिए तभी मैं करूंगा, तो आप अपने 400 को याद करो। जो 400 का पेमेंट पे 8 घंटे के लिए ड्यूटी करने गए हो, तो उसे याद करो कि हमने तो इससे बातें किया था 400 लेके, लेकिन ये क्या है कि जब हमारा न्याय का दिन आए तो 1 घंटे वाले को भी 1 ही दिनार दे रहा है और हमें भी 1 ही दिनार दे रहा है, तो उसमें लोग कुड़कुड़ाने लगे। तो जो दे रहा है उसके ऊपर, जो परमेश्वर दे रहा है उसके ऊपर है, वह कितना किसको देगा, कितना बढ़ाएगा, किस हिसाब से चलाएगा, उसकी इच्छा। वह किसी का अन्याय नहीं करता, वह किसी का अन्याय नहीं करता। 8 पढ़ो 8 का। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। यानी जितने भी लोग थे सब लोगों को बुलाया। लास्ट समय जब खड़े होते हो चंगाई छुटकारा के लिए, अब छुट्टी होने वाली, अब हम घर जाने वाले हैं, तब परमेश्वर ने क्या किया, कहा कि सब लोगों को तैनात कर दो और खड़े कर दो, लाइन से लगा दो। जो पिछले आए हैं, जो आगे आए हैं, जो पहले आए हैं, जो तीसरे पैर को आए हैं, जो दूसरे पैर को आए, जो 5 बजे को आए हैं, सबको खड़ा कर दो। और सब लोग यीशु मसीह के सामने खड़े हो गए। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे, जो आए थे जो घंटा भर दिन रहा, लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। हालेलुया, हालेलुया। जो 1 घंटा पहले आए थे उसका पहले ही लाइन लग गया, उसका पहले लाइन लगा, तो उसमें परमेश्वर ने क्या किया कि अपने जो 2 स्वर्गदूत थे, दूत थे, उससे क्या किया, कहा कि इनको 1 दिनार दे दो, इनको 1 दिनार दे दो। जो भी है उसे दे दिया। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जब आया तो कड़ी परिश्रम किया, मेहनत किया, उसने निस्वार्थ सेवा की कि 1 घंटे हम खुशियां से कर लेंगे, जो भी कुछ मिलेगा हमारे परिवार के लिए हो जाएगा, जो भी कुछ मिलेगा 1 ही घंटे करेंगे, जो भी कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा परिवार आज तो खाकर अच्छा हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, निस्वार्थ सेवा किया। आया और शुरू में काम पे लग गया, काम पे लगकर और मेहनत से करी, परिश्रम से किया, मेहनत किया, घुटने टेका और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, प्रभु मुझे आशीष दे, मैंने दिन भर बेगार में खड़ा था, प्रभु मैंने समय गंवाया, संसार में गंवाया, और जो कुछ भी बचा प्रभु कैसे कैसे हम तेरे पास आ रहे हैं, तेरा आभार मानते कि तूने मुझे बुलाहट दी। और आके हम लोग क्या किए कि अपने अधिकार में खड़े हो गए। तो जो 1 घंटे आए थे उन लोगों को लाइन लगाकर क्या किया, वह भंडारी ने क्या किया, देने लगा। स्वर्गदूतों के द्वारा 1 दिनार उन्हें मिलने लगा। आमीन। परंतु उन्हें भी 1 दिनार मिला। जो पीछे आए थे 8 घंटे सेवा किए थे उसको भी 1 दिनार मिला। वचन को समझो। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के, वह गृह स्वामी पर यानी घर के स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, और कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, और पिछलों ने क्या किया, 1 ही घंटा काम किया, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। तूने क्या किया, हमारे बराबर कर दिया। अब हम 3 साल से 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, और हमें आगे खड़ा करने के बजाय तूने क्या कर दिया कि जो 1 महीने का आ रहा है उसको आगे खड़ा कर दिया। ऐसे कुड़कुड़ा रहे हैं
कि हमने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, हर आज्ञा का पालन किया, फिर भी क्या किया, आपने हमारे से आगे खड़ा कर दिया, उसको चुन लिया, उसको 1 दिनार दे दिया। आगे पढ़िए। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया, धूप सही, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? मुझसे 1 दिनार न ठहराया था। हालेलुया। कह रहा, क्या तूने ही नहीं कहा था कि मुझसे 1 दिनार मुझे मिलेगा, तब मैं तुम्हारे दास की बारी में 8 घंटे काम करूंगा। तो मेरी इच्छा, चाहे जिसको मैं फिर से लाकर लगा दूं, उससे तुम्हें क्या लेना देना। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करता हूं। जो तेरा है खा ले, वह उठा ले और चला जा। और क्या कर, चला जा। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बोला जो तेरा है, जो 8 घंटे मेहनत किए थे, धूप सहे थे और बहुत ज्यादा पसीने बहाए थे, मेहनत किए थे, उन लोगों को बोला कि मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं करता। जो तुम्हारा है मैंने दे दिया, तुम उठा लो और अपने घर चले जाओ। उन लोगों ने कुड़कुड़ाया। मेरी इच्छा यह है कि पिता की इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं, उतना ही इस पिछले को भी दूं, उतना ही उस पिछले को जो आया है उसे भी उतना ही दूं। आमीन। हालेलुया। ये पिता की इच्छा थी कि चाहे पहले आए, चाहे बाद में आए, चाहे 8 साल से रहे, चाहे 10 साल से रहे, चाहे 1 ही महीने से, चाहे 1 ही दिन से, मेरी इच्छा मैं उसे चंगा करूं, मैं उसे बढ़ोतरी करूं, मैं उसे घर दे दूं, मैं उसे रोजी रोजगार में बढ़ोतरी कर दूं, मैं उसकी अंधी आंखें में ज्योति डाल दूं, मैं उसके बहरे कान को खोल दूं, उसके हाथों पैरों से मैं चलाऊं। ये मेरी इच्छा है। ये क्या है? मेरी इच्छा है। मैंने ही सबको बुलाया है, मैंने ही सबको ठहराया है। मेरी इच्छा है कि मैं जितना देना चाहूं उतना दूं। आपको जो अधिकार दिया है परमेश्वर ने इस भवन में, तो सेवकाई के लिए अधिकार दिया, सब कुछ के लिए अधिकार दिया। यदि कोई नया आ गया तो आपसे पहले मैं बोलूंगा कि नहीं, जाओ भैया वो भी लेकर आओ। यदि हम बोल रहे हैं कि नहीं आप भैया जाओ, आप भी लेकर आओ, तो क्या इसमें कुड़कुड़ाने की बात है? हम धन्य हैं, हम धन्य हैं कि हम बड़े थे, बड़ी बहू के समान थे, बड़ी पत्नी के समान थे। परमेश्वर ने क्या किया? हमने कड़ी मेहनत किया, कड़ी परिश्रम किया, कुड़कुड़ाया नहीं। अब जो नया दुल्हन बनकर आ रहा है, हो सकता है कि ये जाने कि जो 8 घंटे के लोग मेहनत कर रहे हैं, 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को आराम की जरूरत है। जो नए आए हैं उनको काम की जरूरत है कि नहीं, इनको आराम दो और थोड़ा मैं इनके हाथ में बटा दूं। आमीन, हालेलुया। तो जो नए आते हैं उन्हें हर्ष उल्लास से करते हैं। क्या? क्योंकि जो पहले आए थे उन्होंने क्या किया? बड़ी परिश्रम किया, मेहनत किया, कुड़कुड़ाया, इसलिए आशीष नहीं पाई। अगर कुड़कुड़ाए नहीं होते तो वह क्या किए होते? तो उसकी आशीष उनके जीवन में बनी होती। कभी भी आया करो कि नहीं परमेश्वर के लिए हम जा रहे हैं तो हम मन्नतें मांग रहे हैं कि नहीं परमेश्वर को मैं ये दूंगा, मुझे परमेश्वर चंगा कर दे। नहीं, ये स्वार्थ हो गया। मैं जा रहा हूं, इतनी भेंटें परमेश्वर को दूंगा, मैं चाहता हूं कि इतनी दे दूं। ये स्वार्थ हो गया। जो आपको देना है गुप्त से दो, जो आपको करना है गुप्त से करो। जो आप सेवा करते हो निस्वार्थ सेवा करो परमेश्वर का। हमें कोई किसी का बात नहीं मानना है। परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है अपने कार्य के लिए। उसने सिर्फ हमें यह चीज सौंप दिया है, यह मार्ग सौंप दिया है कि हम संसार के लिए नहीं जीवित हैं, हम निस्वार्थ सेवा करें। हमें बस यही सुनाया गया, यही समझाया गया है कि एक दूसरों की हम सेवा करें और भलाई करें। अगर एक दूसरों की सेवा अगर हम भलाई करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? तुम्हें मैंने सुसमाचार के लिए तैयार किया कि जाओ जाति जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। अंत तक मैं सदैव से तुम्हारे साथ रहूंगा। लंगड़ों को चंगा करो, बैदों कोढ़ियों को शुद्ध करो, अंधों को आंखें दो
और गूंगों को क्या बोलना सिखाओ और मुर्दों को जीवित करो। यही हमारे लिए कार्य दिया है। जब यह हम कार्य करेंगे हर्ष और उल्लास से, निस्वार्थ से करेंगे, कोई हमारा स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई हमारा लाभ नहीं रहेगा। परमेश्वर के द्वारा हमें क्या है, हमारी आत्मा का धन बढ़ेगा। जो आत्मा का धन बढ़ेगा, जितनी भी आत्माएं क्या है वह बाहर निकाली जाएंगी, आपके जीवन में प्रवेश किए जाएंगे, तो आप दुगनी आशीष के अधिकार होंगे। आमीन। हालेलुया। तो निस्वार्थ सेवा हमारा चाहिए। जो 1 घंटे आया था वह निस्वार्थ सेवा किया, जो 8 घंटे थे वह निस्वार्थ सेवा किए थे, लेकिन उन लोगों का स्वार्थ था कि हम 1 दिनार पे ठहराएंगे। यदि 1 दिनार अगर नहीं बोले होते तो उन्हें दुगनी आशीष मिली होती। उन्होंने कुड़कुड़ाया, इसलिए उनकी दुगनी आशीष चली गई और 1 दिनार लेकर चले गए घर में। हालेलुया, हालेलुया। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं। यानी जब हम बुलाते हैं भवन में तो हमारी आशीष है। यीशु मसीह कहता हमारी आशीष है, हमारे पिता की ओर से है। मैं जो चाहूं जिसके ऊपर उंडेल दूं आत्मा। कोई भी भविष्यवाणियां करे, कोई भी दास दासियों के समान प्रचार करे, कोई भी ऊंचा उठ जाए, मैं जिसको चाहूं उसी को दे सकता हूं, उसी को ऊंचा कर सकता हूं। आमीन। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? यीशु मसीह कहता है क्या मेरे भले होने के कारण, क्या मैं तेरे साथ भलाई नहीं किया, तुझे छुटकारा नहीं दिया, चंगाई नहीं दिया, कि तेरी रोजी रोजगार नहीं बढ़े, तेरे कार्य नहीं बढ़े, सब कुछ तेरा बढ़ा, फिर भी क्या मैंने भला तेरे साथ नहीं किया? क्या बुरा कर दिया, क्या अन्याय कर दिया? तुझे कौन सा ठोकर लगा दिया हमने? कौन सा ऐसा कार्य कर दिया कि तू गिर गया और कुड़कुड़ाने लगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कौन सी बुरी दृष्टि से तू मुझे देखता है, कुड़कुड़ाता है कि परमेश्वर मेरे साथ काम नहीं करता, परमेश्वर मेरा काम नहीं करता? इसी रीति से जो पिछले हैं, इसी नियम से जो पहले हैं वह, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, इसी नियम से जो पहले हैं, जो पिछले हैं वह पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे, जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यानी जिस दृष्टि से तुम बुरा देखते हो, जिस दृष्टि से तुम कुड़कुड़ाते हो, इसलिए तुम क्या किए कि पीछे हो गए, और जो पिछला है वह आगे आगे हो गया। यह अधिकार सबको नहीं देता परमेश्वर, इस अधिकार उसी को देता है जो निस्वार्थ सेवा करता है, कभी कुड़कुड़ाता नहीं। यदि परमेश्वर आपको दिया है तो दाग की बारियों में लगाया है, तो आप आओ और भवन में निस्वार्थ सेवा करो, मेहनत करो कि नहीं हमें इस कार्य को करना है। हम टाइम से जाएं, टाइम से करें, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जब बुलाहट आती है तो पवित्र आत्मा क्या करता है, उसे नाप कर नहीं देता है, तराजू और बटखरे से नाप कर नहीं देता है, सबको बरोबर देता है। जब बरोबर देता है तभी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। इसलिए कहता है कि पवित्र आत्मा से तुम भर जाओ, अपने मन की रक्षा करो, शरीर को स्थिर करो और आत्मा से क्या हो, पवित्र आत्मा लेकर तैयार हो जाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लूका 10:38 खोलिए। एक 102 पृष्ठ खोलिए। एक 102 पृष्ठ, लूका अंजील 10 वचन 38 पढ़िए। जब वे जा रहे थे, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, उसे अपने घर में बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जब यीशु मसीह बैतनिय्याह के करीब से गुजर रहे थे
तो उसने क्या किया, मार्था थी और मार्था ने देखा और यीशु मसीह को बुलाया और अपने घर में ले जाकर बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। आगे को पढ़ो। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। मार्था ने बुलाया और मरियम ने क्या किया, जब यीशु मसीह आया तो ना पानी ना दाना ना खाना कुछ नहीं कर रही है और जाकर चुपचाप जहां यीशु मसीह बैठाई थी मार्था ने, वहीं जाकर उसके पैरों के नीचे बैठकर आराम से देख रही है यीशु मसीह को। जो यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा, वह चुप मार के क्या करती है, सुन रही है। और मार्था क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको ध्यान नहीं दे रही है, बस यीशु मसीह को देख रही है और उसके वचन को सुन रही है। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या मेरे लिए तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मैंने ही बुलाया अपने घर पर और मेरी चिंता तुझे नहीं लगी है कि मेरी बहन से मुझे सेवा करने के लिए? कि मेरी बहन आपके पास बैठी है और तू कह नहीं सकता कि जा अपने बहन के साथ हाथ बटा ले। हालेलुया। उसने क्या किया, जब यीशु मसीह को बुलाया, अपने घर में उतारा और बैठाया अच्छे से, तो और क्या किया, उसको ये संसार की चिंता लग गई कि यीशु मसीह आया है और उसे क्या करेंगे, अच्छे से भोजन बनाएंगे, अच्छे से खूब लगाएंगे थाल में, अच्छे से जो भोजन जितना रहेगा खूब सुंदर बनाएंगे और ले जाकर यीशु मसीह को खिलाएंगे। उसने क्या किया, सारी चिंताएं और लोभ क्या किया कि मैं सबको खिला दूंगा तो यीशु मसीह खुश होकर हमें क्या करेंगे, बहुत बड़ी आशीष देंगे। हालेलुया। उसने संसार के लिए दौड़ा और उसने क्या किया, खूब सुंदर से भोजन बनाया और भोजन बनाकर कुड़कुड़ा रहे, हमारी बहन है, सुन नहीं रही, ताक नहीं रही, इशारा करते, आती तो मेरे कम से कम बर्तन धो लेती, कम से कम रोटियां धो लेती, कम से कम ये जो मटन मुर्गा चिकन बिरयानी है ये तो तल देती, कुछ भी तो कर देती, या तो घड़े में बाहर से पानी लाती, और सब कुछ मुझे ही करने के लिए छोड़ दी है। और सब अच्छे से वचन सुन रही है, ताक भी नहीं रही है, सुन भी नहीं रही है। और प्रभु आए हैं हमारे घर पे बैठे हैं, उनको भी चिंता नहीं है कि कम से कम बहन से बोल दे जाके करवा लो। कोई आदर सम्मान नहीं उसके अंदर कि अपनी बहन में हाथ बटा ले। आती तो मेरे हाथ बटा लेती तो मैं भी सुनता और कुड़कुड़ा के खूब सुंदर खाना बना रही। हालेलुया। खूब अच्छा से बना रही कि मैं सेवा करूंगी और दुगनी आशीष से भर जाऊंगी। उसने कुड़कुड़ाया, मार्था ने क्या किया, बहुत कुड़कुड़ाया और उसने झिझकारा, अपने आप को पूरा क्या किया, एकदम परमेश्वर के फल से निर्बल कर दिया। जितना फल मिलना था मार्था को, उसने मरियम ने ले लिया। मार्था को मिलना था, जितनी सेवा उसने की और कुड़कुड़ा कर दी। यही अगर कुड़कुड़ाई नहीं होती, अगर अच्छे से बनाई होती, फिर उसके बाद आकर प्रभु से कहती कि हे प्रभु, खाना तैयार हो गया, चल के खा ले। अगर प्यार से कही होती तो प्रभु उसको अच्छी वस्तु देता। लेकिन जितने भी कुड़कुड़ाने वाले हैं और कुड़कुड़ा कर परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके जीवन में कोई अति उत्तम आशीष नहीं। जब भी आप परमेश्वर की सेवा करते हो, किसी कार्य के लिए सेवा करते हो, तो निस्वार्थ सेवा करो। उसने कुड़कुड़ाया इसलिए उसकी आशीष चली गई। मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। इसलिए उससे हे प्रभु, मेरी बहन से कह कि मेरी सहायता करे। किसकी सहायता करे? मार्था ने कहा यीशु मसीह से मेरी बहन से कह दे कि जाके मेरी सहायता करे। और सारा कुड़कुड़ा कर आई और आपके दास से बोली कि हम काम कर रहे हैं, ये खड़े होकर बातें कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके पास ही बैठे हैं, और तू इससे कह दे कि मेरे काम में हाथ बटा ले, कि बाहर से मैं मट्टियों को लाऊं और बाहर पाट दूं। जो आपको करना है करो, लेकिन ये प्यार से कहो और कुड़कुड़ाओ नहीं। कुड़कुड़ा कर आकर फिर कहोगे तो उसमें कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। आगे बढ़ो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए क्यों इतनी चिंता
चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। आमीन। जो उसे छीना न जाएगा। आमीन। हालेलुया। मार्था से प्रभु कह रहे हैं कि हे मार्था, तो बहुत से बड़ी बातों के लिए क्यों चिंता करती है? वह घर में तो हंडी जितने भी थे सब पटक रहे थे, फोड़ रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, इधर उधर बर्तन फेंक रहे थे, और सब कुछ करने के बाद आई है और तू मुझसे बोल रही है कि मेरी बहन को बोलते। तो बहुत से बातों के लिए चिंता कर चुकी है। संसार के लिए तू बस खो चुकी है। सारा संसार के ऊपर तूने ध्यान लगाया। अगर काश संसार के ऊपर ध्यान नहीं लगाता तो ये बहन उत्तम से उत्तम जो भाग पाई तो भी पा लेती। लेकिन तेरा यही भाग है कि तूने सारा भाग को खो दिया, सारे उत्तम भाग को खो दिया। इसलिए मरियम ने जो बैठकर उत्तम दान पाया है, इससे अच्छा कोई चीज नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 42 में लिखा, परंतु एक बात आवश्यक है। मार्था से यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मरियम ने उस भाग को पा लिया है, उसे कभी छीना नहीं जाएगा। आप लोग आते हो, उस उत्तम भाग को पाते हो, संसार नहीं पाता है। आप जाओगे घर पे, जो नहीं प्रभु में आता वह कुड़कुड़ाएगा, पति कुड़कुड़ाएगा, उठा के पटकेगा, मारेगा, उल्टा सीधा कहेगा, कुछ भी करेगा, फिर भी वही कमा करेगा। अपने घर का कार्य करेगा, लेकिन कुड़कुड़ाने के बाद करेगा। पत्नी कुड़कुड़ाने के बाद करेगी। घर परिवार, खानदान परिवार, सब कुछ यही करेंगे, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं है। जो आपको उत्तम भाग परमेश्वर ने दे दिया है, उसे हमेशा अपने पास रखा करो, क्योंकि यह उत्तम भाग कोई छीनने वाला नहीं है। यदि कोई कॉलेज में बेटा जाता है, यदि मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, वह आगे बढ़ता है, यदि पुलिस हो जाता है, तो क्या उसकी नौकरी दूसरा भाई ले लेता है? नहीं लेता है। क्योंकि उसने मेहनत किया है, कड़ी परिश्रम किया है, अपनी आंखें, अपना कान प्रभु की तरफ लगाया, दिन भर मेहनत किया, घुटने टेका, प्रार्थना किया, अपने जीवन को तोड़ा मड़ोड़ा, अपने घुटने को तोड़ दिया, अपने आप को नहीं जाना, अपने शरीर को खाना भोजन से मतलब नहीं रखा, अपने वचन से मतलब सिर्फ रखा, उस परमेश्वर के वचन से मतलब रखा, तब जाके उत्तम भाग पाया। जब भी हमारे जीवन को परमेश्वर यदि देता है तो उत्तम भाग ही देता है। आप हमेशा प्रतिदिन प्रति हफ्ते उत्तम भाग पाते। हालेलुया, हालेलुया। यदि उत्तम भाग को पाते हो तो उस उत्तम भाग को रखा करो कि मुझे निस्वार्थ सेवा करना है। आज से कौन सी सेवा करना है परमेश्वर में? निस्वार्थ सेवा करना है। परमेश्वर के बेटे बेटियां आप ठहराए गए हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खड़े हो जाइए, बाइबल साइड रख दीजिए। चलिए खूब सुंदर से पापों का पश्चाताप करिए कि प्रभु जो मैंने कुड़कुड़ाया है, जो किसी के प्रति यदि हमने प्रभु हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, ईर्ष्या करते हैं या डर करते हैं, तभी हमारा हर कार्य उत्तम से उत्तम भाग जाता है। मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि हे परमेश्वर तू पवित्र है, अपने बच्चे बेटे बेटियों को जो बुलाहट दिया, उत्तम से उत्तम भाग दिया है प्रभु, तो मैं चाहता हूँ कि हे पिता तेरी महिमा हो। सब लोग जल्दी से खड़े हो जाओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो। पवित्र आत्मा जी को सेवा करते हैं, सीकर बंदरा सखर बसर बार 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 पवित्र करते हैं। जब हम दिन अपने सामने के द्वारा आशीष करते हैं, जो भी अपनी छोड़ा अपनी बुद्धि अपने मन से परमेश्वर करता है, आप नीचे उठाता है। अपने पापों का पश्चाताप करो, आवाज निकालकर पापों का पश्चाताप करो। घर पे लड़ाई झगड़े करने के लिए मुंह खुला रहता है, लेकिन यहाँ प्रभु से पाप का पश्चाताप करने के लिए आपका मुख नहीं खुलता है।
आवाजें निकालो पाप का, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ। मैंने हे पिता इतने दिन से आता हूँ, अपने हर एक उत्तम भाग को मैंने खोया है, कुड़कुड़ाया है प्रभु। मेरी आशीष मुझ में बने मेरे परमेश्वर। आज मैं चाहता हूँ कि मैंने उत्तम भाग को पकड़ लिया है, मैंने उत्तम भाग को पा लिया है, मैंने उत्तम जीवन को हे पिता ठहरा रखा है। प्रभु जो कुछ भी है प्रभु तेरी ओर से है। यदि हे पिता परमेश्वर तू चाहता है तो मुझे देता है मेरे परमेश्वर, प्रतिदिन मुझे देता है। हो मेरे पवित्र परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा प्रभु अपने जीवन के द्वारा अपने जीवन के द्वारा आत्मा से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। जहां पे दर्द है वही हाथ रखो, जहां पे दर्द है वही हाथ रखो। पेट में दर्द हो पेट पे हाथ रखो, सिर में दर्द हो सिर पे हाथ रखो। आत्मा से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। ओ मेरे महान पवित्र परमेश्वर, अपने आत्मा से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपने बल से भर दे मेरे परमेश्वर। हर एक आत्मा है पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए। पवित्र आत्मा स्वर्ग से उठे, अपनी आत्मा को भर दे मेरे परमेश्वर। इनके शरीर, इनके लिए पिता परमेश्वर मन और आत्मा को छू मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर। पूरी संपूर्ण जीवन आत्मा को छू ले मेरे परमेश्वर। इनके शरीर में प्रभु हार्ट का प्रेशर, सांसें फूलती हो, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, बवासीर, शुगर जैसी बीमारी, शुगर निकल जाए, शुगर निकल जाए, शुगर निकल जाए, शुगर निकल जाए। सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, भयंकर बीमारियां निकल जाए। नाम से आज्ञा दे रहे, इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से दुष्ट आत्माएं पार हो जाए। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए, विवेक का खोना बाहर हो जाए। गर्दनों में दर्द हो, सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए, गर्दनों में दर्द हो, सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, पैरों का जलन दर्द निकल जाए, पैरों का जलन दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे दे, पैरों का जलन दर्द निकल जाए। इनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या बाहर होने पाए प्रभु। तो सहाय की आत्मा दे मेरे परमेश्वर, एक राज्य की आत्मा से बढ़ोतरी कर दे मेरे परमेश्वर। मैं महिमा करता हूँ कि हे मेरे परमेश्वर, तू फलवंत की आत्माओं से उद्धार करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य पिता तू ही है प्रभु। अपने जीवन की आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। गरीबी की श्राप से मुक्त हो जाए, रोजी रोजगार पे आशीष दे, कर्जे के जीवन से आजाद कर, घर नहीं घर दे, साधन नहीं साधन दे, भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेती बाड़ियों पे आशीष दे प्रभु। इनके रोजी रोजगार की जो रुकावट है प्रभु, रोजी रोजगार में बढ़ने दे मेरे परमेश्वर। इनके धंधे बिजनेस में प्रभु आशीष उतरे, यीशु की सामर्थ्य नाम से आशीष उतरे। इनके धंधे और बिजनेस में आशीष उतरे प्रभु यीशु के नाम से। इनके धंधे और बिजनेस में आशीष उतरे,
प्रभु जो हे पिता परमेश्वर तेरे भेंटों के योग्य है प्रभु, जो आत्मा के दशामांश प्रभु तैयार करके देते प्रभु, मैं महिमा करता हूँ तेरा राज इनमें सामर्थ के द्वारा पावरफुल होने पाए प्रभु। प्रार्थना करें तो इनके मन न भटकने पाए मेरे परमेश्वर, आंखों में ज्योति ना हो, ज्योति दे मेरे परमेश्वर, धुंधले पर निकल जाए, लाल पर निकल जाए प्रभु, इनकी आंखों में अगम ज्योतियों का प्रकाश भर जाए मेरे परमेश्वर, कान के बहरे पर खुल जाए, कान के पर्दे फटे हुए जुड़ जाए, यदि सुनाई नहीं देता हो तो कान से सुनाई देने लगे, दर्द पीड़ा नष्ट हो जाए, दर्द पीड़ा कानों के नष्ट हो जाए, जलन नष्ट हो जाए, दांतों में दर्द हो, दांतों में पायरिया, दांतों में सूजन हो, मसूड़ों में दर्द हो, पीड़ाएं हो, प्रभु यीशु के नाम से बाहर हो जाए, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। कमर से और पांव से चलने उठने बैठने में तकलीफ हो, प्रभु यीशु के नाम से मैं बाहर करता हूँ प्रभु। दाग धब्बे, थोड़ी थोड़ी खाद खुजली, सफेद दाग निकल जाए, जख्म सूख जाए, जख्म सूख जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे, जख्म सूख जाए, इनके शरीर से दर्द निकल जाए, इनके शरीर से दर्द निकल जाए, शरीर से दर्द निकल जाए, शरीर से दर्द पीड़ा बाहर हो जाए, हर एक दर्द निकल जाए, गांठें नष्ट हो जाए, गिल्टियां सूख जाए, शरीर का सूजन निकल जाए, शरीर का सूजन निकल जाए, शरीर का सूजन निकल जाए, गांठें सूख जाए, किसी भी भाग में गांठें नष्ट हो जाए, गिल्टियां सूख जाए, इनके घर में परिवार में बेटे बेटियों के अंदर जो बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, श्रापित आत्माओं के बंधन और सारे बंधनों से मैं मुक्त करता हूँ, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु के सारे सामर्थ का अधिकार है, सारे सामर्थ का अधिकार दे मेरे परमेश्वर प्रभु। गैस का बनना बाहर हो जाए, लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे, पतली पानी बन जाए, पेट का दर्द सूजन नष्ट हो जाए, शरीर का दर्द निकल जाए, शरीर का दर्द निकल जाए, शरीर का दर्द निकल जाए, बच्चेदानी की गांठें सूख जाए प्रभु, गांठें नष्ट हो जाए प्रभु, बच्चेदानी में किसी बहनों के अंदर प्रभु जो रुकावट है प्रभु, उसके मुख बंद हो गए प्रभु, जो बच्चे जो पिता परमेश्वर प्रवेश नहीं होते मेरे परमेश्वर, जो प्रभु बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, परेशानी, आज की घड़ी से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे, बच्चेदानी की गांठें नष्ट हो जाए, सारे बंधनों से वह गर्भ आजाद हो जाए, वह गर्भ खोल मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अपने हाथों को बढ़ाकर मेरे परमेश्वर प्रभु, पति पत्नी में प्रेम, माता पिता का आदर करे, बच्चों को संस्कार दे मेरे परमेश्वर, इनकी शारीरिक जीवन में झटके का आना बंद हो जाए, मेरी की बीमारियां निकल जाए, चक्कर का आना बंद हो जाए, लहू का बहाना निकल जाए, दमा जैसी बीमारियां, भयंकर बीमारियां निकल जाए, दमा की बीमारियां निकल जाए, सांसों का फूलना नष्ट हो जाए, सांसों का फूलना नष्ट हो जाए, चलने फिरने में जो सांसें फूलती हो, बुंदेली आत्माएं, भाविक आत्माएं, इनके शरीर से व्यभिचार गंदी आत्माएं तू लेकर निकल जा, बाहर हो जाए, भरमाने वाली आत्माएं निकल जा, इनके जिसमें भी पैसे रुकावट है प्रभु, रोजी रोजगार के पैसे, धंधे बिजनेस के रुकावट, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहा हर एक भाई बहन के मन बुद्धि बदल दे मेरे परमेश्वर, ताकि ये पिता बैलेंस आ जाए मेरे परमेश्वर। घर परिवार में पैसे रुपए की दिक्कत परेशानी और प्रभु मैं महिमा करता हूँ तेरा सामर्थ, और हे पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता मनी बहार में पिता दूध और मधु की धारा के जैसे बहने लगे प्रभु। तूने कहा आने वाले समय में वचन से लोग जीवित रहेंगे प्रभु, अपने वचन से जीवित रख प्रभु। एक ही पिता परमेश्वर अपने महिमा और सामर्थ की आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं महिमा करता हूँ हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या इनके जीवन से बाहर होने पाए प्रभु, और तेरे उत्तम से उत्तम दान होने पाए प्रभु। बाबा सिर की दिक्कत परेशानियों से चंगे हो जाए, गले की गठाने नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारियां निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, किडनी काम नहीं करती काम करने लगे, पसली का दर्द निकल जाए, पसली का दर्द निकल जाए, हार्निया की दिक्कत परेशानियों से चंगे हो जाए, हाइड्रोसील का सूजन नष्ट हो जाए, दर्द बाहर हो जाए, पानी की शिकायत नष्ट हो जाए, दाग धब्बे फोड़ी फुंसी दाग की आत्माएं बाहर जाए, सफेद दाग निकल जाए, इनके बेटे बेटियों के मन बुद्धि बदल दे, इनके परिवारों के मन बुद्धि बदल दे, तेरे आत्मा की चलाई में चले, बुराई से बच्चे भलाई में लगे। पवित्र आत्मा इन्हें पिता छूकर अपनी महिमा की सामर्थ की आशीष दे, छूकर आशीष दे मेरे परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। जोरदार हालेलुया हालेलुया। आइए उछल कर देखिए, तो अपने जीवन को उछल कर देखिए, तैयार करिए,
कि हमारे शरीर से विपत्तियां निकल गई है। उछलिए उछलिए। परमेश्वर ने गधा बनाया था, घोड़े के समान उछल रहा है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद। आमीन।